ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दाता गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और आज का जो सत्संग है ये गुरुदेव का आज तिरोधान दिवस है। आज के दिन 5 जून 2017 को गुरुदेव जी ने अपना शरीर जो है छोड़ा। तो आज के दिन हम गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि गुरुदेव जी हमारे लिए आए और सभी के लिए आए, पूरी मानव जाति के लिए आए और उन्होंने मानव जाति को एक नई दिशा दी, एक नई संभावनाएं दी कि हम अपने अगला जो हमारा बदलाव है, हमारा जो विकास है, हम उसे प्राप्त करें। और गुरुदेव आए तो हमेशा के लिए आए। वैसे तो हम कहते हैं कि तिरोधान दिवस है। तिरोधान दिवस का मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि गुरुदेव कहीं गए नहीं। तिरोधान का मतलब होता है अंतर्ध्यान हो जाना, लोप हो जाना, अदृश्य हो जाना। लेकिन गुरुदेव भौतिक रूप से हो सकता है कि हमें भौतिक आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन गुरुदेव हमेशा से हमेशा के लिए हमारे साथ हैं और गुरुदेव कण कण में बसे हुए हैं। गुरुदेव जी को जो सिद्धियां हुई गुरुदेव जी के जीवन में और गुरुदेव जी की जो चेतना रही वो सार्वभौमिक चेतना है। गुरुदेव जी एक तत्व है और तत्व के रूप में वो हम सभी के अंदर है। और गुरुदेव जी ने कहा है कि मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी, जब तक ये मनुष्य जाति रहेगी तब तक मैं रहूँगा। तो गुरुदेव हैं और हमेशा रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं ये दे सकता हूँ आपको, मैं खुद से ये प्रमाण दे सकता हूँ आपको कि 2017 में 5 जून को गुरुदेव जी ने शरीर छोड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव जी अगर शरीर में नहीं होंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। 2017 के बाद 5 जून 2017 के बाद कई ऐसे साधक हैं जो गुरुदेव जी से जुड़े और उनको कुंडलिनी क्रियाएं हुई, कुंडलिनी का अनुभव हुआ, ध्यान का अनुभव हुआ और उनके रोग ठीक हुए, उनको आध्यात्मिक प्रगति की तरफ वो बढ़े और उनमें से मैं भी एक हूँ। वैसे तो मैं गुरुदेव जी से 2014 में जुड़ा था, लेकिन हमें साधना की समझ नहीं थी। शुरुआती साधक को जो साधना गुरुदेव ने हमें दी है उसकी समझ ना हो, ये कोई बहुत बड़ा कोई अचंभा नहीं है कि अरे गुरुदेव जी ने तो साधना बताई थी तो पता क्यों नहीं चला 5 वर्षों तक कि करना क्या है। बड़ी सिंपल सी साधना है, गुरुदेव नाम जप और ध्यान के लिए कहते हैं। लेकिन ये माया का ऐसा आवरण है संसार के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हम सबकी बुद्धि के ऊपर, कि हमें नहीं समझ में आता कि गुरु क्या है, कौन है, क्या करने आता है। और ये अंधकार जैसे जैसे आपकी चेतना आध्यात्मिक विकास करेगी, ये जो अंतर है भौतिक व्यक्ति का और आध्यात्मिक चेतना का, कितना अंतर है ये आपको जब दिखने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगी कि गुरु को समझना असंभव है। हम कोशिश तो बहुत करते हैं गुरु जी ने जो लिखा है उसको पढ़ लें, गुरु जी के बारे में जान लें, गुरु जी के जीवन के बारे में जान लेंगे तो गुरु जी के बारे में जान लेंगे, लेकिन ये असंभव है, असंभव है। गुरु जी को जानना असंभव है, किसी के लिए भी जानना संभव नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। गुरु का व्याख्यान या गुरु क्या करते हैं, और कलयुग में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो जब कोई नया व्यक्ति जुड़ता है गुरुदेव जी से, उसे वो साधारण मनुष्य ही दिखते हैं, लेकिन गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, साधारण चेतना नहीं होता। कोई सामने जो शरीर दिख रहा है वो वैसा नहीं है।
तो गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग एक समर्थ सदगुरुदेव हैं, और वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक आध्यात्मिक चेतना है जिसे हम कल की अवतार का स्वरूप कहते हैं, जिसे हम अधिमानसिक के देव का स्वरूप कहते हैं, सहायक मानते हैं, कंफर्टर मानते हैं। और गुरुदेव जी का जो स्वरूप है, जो अभिव्यक्ति है, गुरुदेव जी का जो दर्शन है, इसे समझने के लिए संसार को सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, और इसमें कोई अचंभा नहीं है, कोई अचंभा नहीं है। लोग समझ नहीं पाएंगे कि गुरुदेव क्या करने आए, क्या कर रहे हैं। जब तक उनमें वो परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उन्हें जानना संभव है। गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग आते थे, उनका इंटरव्यू लेने आते थे, तो गुरुदेव कहते थे मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ कि आप क्या ही समझोगे, मैं क्या बताऊँगा और आप क्या समझोगे। तो आप ध्यान करो थोड़ी देर, ध्यान में जो कुछ भी अनुभव होगा, जो कुछ भी आपको संभव लगेगा जानना, आप वही लिखना जो आप जान सकोगे। गुरुदेव ने ऐसा इसलिए कहा कि गुरुदेव अपने बारे में अगर कुछ बताएंगे तो वो कैसे समझेंगे, कोई नहीं समझ सकता। तो आज इतने वर्षों बाद हम साधना में, हमको 10.5 वर्ष हो गए हैं गुरुदेव की साधना करते हुए। 5 वर्षों तक तो हमें समझ में भी नहीं आया, और जब 2019 में हमारा ध्यान लगा, ध्यान के बाद जब आध्यात्मिक चेतना का प्रचार प्रसार होने लगा हमारे अंदर, तो हमें थोड़ा समझ में आने लग गया स्वयं के बारे में। जितना हम स्वयं को जान रहे हैं उतना ही गुरुदेव को जान रहे हैं। गुरुदेव को तो हम डायरेक्टली नहीं जान सकते कि ये कौन है, कौन सी सत्ता है। बस जितना हम स्वयं को जान पा रहे हैं आत्मा के स्वरूप में, चेतना के स्वरूप में, उतना ही गुरुदेव के बारे में जानना संभव है। और आत्मा का विषय जब तक पूर्ण ज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं होता, तब तक अगर वो स्वयं के बारे में नहीं जान सकता तो फिर वो नहीं जान सकता कि गुरु कौन है। तो किसी ऐसे व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट करना कि कोई व्यक्ति गुरु के बारे में कुछ बोलेगा या गुरु के बारे में कोई दर्शन बताएगा, ये नादानी है। आपको अगर स्वयं गुरु के बारे में जानना है तो आपको उनका ध्यान करना पड़ेगा, उनका नाम जप करना पड़ेगा। साधना को अगर समझना है तो उनके बताए अनुसार साधना करनी पड़ेगी। और ये जो भ्रम है हमारे मन में कि गुरु शरीर में होगा तभी मार्गदर्शन होगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। मेरे पास एक छोटा बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है, वो पढ़ने आता है, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ लिख रहे हो, तो पढ़ाई लिखाई का कोई एक मुझे लाभ बताओ, पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ है। तो उसने कहा कि किताबों से हमें ज्ञान मिलेगा। तो मैंने कहा जो तुम्हारे सामने किताब पढ़ी है इसे तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। तो उसने कहा हाँ, मुझे इस किताब से ज्ञान मिल रहा है। मैंने कहा ये किताब किसने लिखी है? किसी न किसी राइटर ने तो लिखी होगी, लेखक ने लिखी होगी। बोला हाँ। तो मैंने कहा जो किताब पुस्तक आई ये तो पहली अभिव्यक्ति नहीं है, जो लेखक है उसके अंदर था, उसने किताब के रूप में लिख दिया। उसने कहा हाँ लिख दिया। तो मैंने कहा तुम फिर किताब से कैसे ले सकते हो? अगर लेखक अपने अंदर के ज्ञान को किताब पर लिखता है तो वो ज्ञान अगर लेखक के अंदर हो सकता है तो तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता? तो बोला हो सकता है। तो मैंने कहा इस संसार में जो भी पहली बुक लिखी गई होगी, जो भी किताब पहली लिखी होगी, उसका कोई ना कोई लेखक तो रहा होगा ना? तो बोला हाँ रहा होगा, कोई तो लेखक होगा जिसने लिखा होगा। तो मैंने कहा जब किताब थी नहीं, सिर्फ लेखक था, तब ज्ञान कहाँ था? लेखक के अंदर था। तो जो ज्ञान है वो बाहर से नहीं दिया जा सकता। अगर हम सोचते हैं कि गुरु बाहर है, वो स्वरूप में है, वो बाहर से बोल के हमें ज्ञान देगा, तो हमारी ये सबसे बड़ी भूल है कि गुरु बाहर है, शरीर के रूप में है और बाहर से कोई मार्गदर्शन देगा, कोई पुस्तक से मार्गदर्शन होगा, किसी ग्रंथ से मार्गदर्शन होगा। ये सारी भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि सही मार्गदर्शन जो है वो आंतरिक है। तो गुरु का जो स्वरूप है, जो तत्व स्वरूप है, वो जो मार्गदर्शन, सबसे अच्छा मार्गदर्शन और सही मार्गदर्शन कर सकता है, वो आंतरिक है। तो गुरु के स्वरूप को आंतरिक मानना चाहिए। सच्चा गुरु बाहरी स्वरूप में नहीं होता है। बाहरी स्वरूप तो उसका सिर्फ हमारे लिए एक ध्यान का विषय हो सकता है, क्योंकि हम आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, हम ध्यान के लक्ष्य को नहीं जानते कि हम किसका ध्यान करें। तो गुरु का जो शरीर होता है, क्योंकि उसके अंदर त्रिगुणातीत चेतना होती है, मायातीत चेतना होती है, और हमें ध्यान सिर्फ आत्मा का करना चाहिए, तो आत्मा को कोई स्वरूप मानने के लिए
क्योंकि आत्मा भी त्रिगुणातीत है, गुणातीत है। लेकिन गुणातीत या फिर निर्गुण निराकार में हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, सीधे रूप से नहीं जा सकते, हम तो माया से होके ही जाएंगे। तो माया में ऐसा उसका कोई स्वरूप होना चाहिए जो माया से बाहर जा सकता है। तो हम उसका ध्यान करते हुए, उसको पकड़कर उस माया से होते हुए माया से बाहर जा सकते हैं। तो समर्थ सद्गुरुदेव की जो तस्वीर है या समर्थ सद्गुरुदेव का जो शरीर है, उनका चेहरा है, वो ध्यान का विषय है। क्योंकि समर्थ सद्गुरुदेव जो होते हैं वो शिष्य की आत्मा होते हैं। लेकिन जो मार्गदर्शन होता है वो गुरु बाहर से बोल के नहीं कर सकता। जब हमारे जो गुरुदेव हैं समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी से आग, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हो, मेरे पीछे में तस्वीर देख रहे हो आप, ये हमारे गुरुदेव जी की तस्वीर है। जब इन्हें गुरुजी की इनके गुरुजी की प्राप्ति हुई, बाबा श्री गंगाई नाथ जी की प्राप्ति हुई, तो जुलाई का समय था, शायद जुलाई का समय होगा, और वो समय था 1983 का। और 1983 के दिसंबर के 31 तारीख को सुबह 5:20 के आसपास तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया। अब गुरुदेव के मन में जो पहला प्रश्न ये उठा कि जो उनके भौतिक पिता थे, वो जब वो 3 वर्ष के थे, गुरुदेव जी जब 3 वर्ष के थे, तब उनके भौतिक पिताजी चले गए शरीर छोड़कर। अब भौतिक पिता की आवश्यकता इसलिए होती है जीवन में क्योंकि भौतिक पिता हमारे सुख दुख का ध्यान रखता है, हमारे खाने पीने का ध्यान रखता है, वो हमें पालता है, और उसके जाने की कमी तो महसूस होती है पूरे जीवन में। जब तक मनुष्य रहता है पिता की कमी महसूस होती है। लेकिन आध्यात्मिक पिता जो है उसकी अलग अभिव्यक्ति है। तो गुरुदेव के मन में जो पहला प्रश्न आया, जब दादा गुरुदेव उनको भौतिक रूप से छोड़ दिया दादा गुरुदेव ने शरीर, तो गुरुदेव ने सोचा कि मेरा तो भौतिक पिता भी चला गया 3 वर्ष की आयु में, और आध्यात्मिक पिता मिला, वो भी 6 महीने में छोड़कर चला गया। तो मैं तो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मैं अभाग्य हूँ। अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? अब मैं किससे पूछूंगा ये आध्यात्मिक मार्ग क्या है, या अध्यात्म क्या है, इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? बताने वाला तो चला गया। तो ये प्रश्न गुरुदेव के मन में भी उठा था उस समय। फिर गुरुदेव जी ने बाद में कहा कि फिर मैंने बाद में महसूस किया कि जितने प्रभावी बाबा श्री गंगाई नाथ जी शरीर छोड़ने के बाद हैं, उतने प्रभावी शरीर के रहते हुए नहीं हो सकते थे। तो गुरुदेव जी का कहना था कि आंतरिक रूप से उनको सारे दिशा निर्देश मिले, आंतरिक रूप से ही उनको साधना की जानकारी मिली, और सब कुछ जो भी प्राप्त हुआ गुरुदेव जी को, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आंतरिक रूप से हुआ। तो गुरुदेव जी ने भी यही स्पष्ट किया उनके जीवन में कि गुरु कोई शरीर नहीं होता। अब जब गुरुदेव जी ने हम सबको दीक्षा दी, तो गुरुदेव जी ने हम सबको भी यही बात बोली कि देखो बेटा, तुम लोग शरीर नहीं हो। और गुरुदेव ने सीधा कहा कि तुम आत्मा हो। आज हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे थे, तो हमने थोड़ा अपना मन पर केंद्रित किया, थोड़ा मन पर देखा, अपने आपको देखा, तो हमें लगा कि देखो, व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उसकी दशा के हिसाब से बदल जाता है। दुख और सुख जो है वो परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। अब ये जो बदल रहा है ये मन है, और जितने भी लोग इस संसार में इस समय जीवन जी रहे हैं वो सारे के सारे मन है। मुख्य रूप से वो मन है, और मन ही है जो उनके शरीरों को चला रहा है। तो गुरुदेव जी ने जब हमें दीक्षा दी तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो गुरुदेव जी ने जो 4 स्तर थे उन पर और भी विशेष रूप से बात कर सकते थे कि देखो, हमारी जो अभिव्यक्ति है, या जो हम जो इंसान हैं, हम शरीर के रूप में भी स्वयं को देखते हैं, प्राण के रूप में भी, संबंधों के रूप में भी स्वयं को देखते हैं, और मन के स्वरूप में जीवन को जीते हैं, और बुद्धि के स्वरूप में भी हम अपने जीवन के कुछ निर्णय लेते हैं। तो गुरु जी ने सीधा जब कहा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो गुरुदेव जी ने बहुत बड़ी छलांग दे दी हमें, बहुत बहुत दूर की बात कह दी, जो इतनी दूर की बात है जिसे हम
जानने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए हमें कई वर्ष लग जाएंगे। तो मैं कैसे जानूंगा कि मैं आत्मा हूँ? सिर्फ एक बार मैंने एक गुरु भाई हैं, तो उनसे बात कुछ हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो कि आप आत्मा हो? अगर अगर मैं भी आपसे ये कहूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ना, सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्ध कैसे होगा? सिर्फ बोलने से सिद्ध हो जाएगा कि गुरु जी ने कहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्या बोलने से सिद्ध हो जाएगा? अगर बोलने से सिद्ध हो जाएगा फिर तो गुरुदेव जी की सारी फिलॉसफी ही रह गई कि अध्यात्म साक्षात्कार का विषय है, कथा कहानी का नहीं है। तो अगर इतनी सी बात भी बोली जाए कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो ये कथा ही है। अगर हम गुरुदेव जी की इसी बात को लेकर ही दुनिया में निकल पड़े कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है, तो समझो कि हमने गुरुदेव जी के उस वाक्य को कथा बना लिया है, कहानी बना लिया है, और उसी को हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, कथा को हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। तो जो गुरुदेव जी ने कहा है उसको हमें सिद्ध करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, इस बात का साक्षात्कार मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैं आत्मा हूँ, इस बात का साक्षात्कार कैसे होगा? क्योंकि आत्मा का तो कोई गुण नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? अब लाल रंग है तो उसकी पहचान है लाल होना, है ना? पर्वत की पहचान है ऊंचाई, नदी की पहचान है उसका जल, अग्नि की पहचान है उसका ताप। तो इन सब की पहचान है, हम पहचान सकते हैं कि ये अग्नि है, ये जल है, ऐसे है। तो इस तरह से आत्मा की तो कोई पहचान होनी चाहिए। अब मैं ढूंढूं अगर अपने आप को, तो मैं कैसे जानूंगा कि मैं आत्मा हूँ? कोई गुण ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा कि मैं क्या नहीं हूँ। कोई व्यक्ति पूछे कि तुम कौन हो, उससे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन नहीं हूँ। तो मुझे जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। फिर मेरे सामने जो अभिव्यक्ति आएगी वो आएगी प्राण की। फिर मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं प्राण भी नहीं हूँ। फिर मुझे जानना पड़ेगा कि मैं मन भी नहीं हूँ। फिर मुझे जानना पड़ेगा मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। फिर मुझे जानना पड़ेगा कि आगे क्या है। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका संदर्भ मुझे याद है। जब ऋषियों ने खोज की भगवान की, ब्रह्म की खोज की कि ब्रह्म क्या है, तो उनके पास तो ब्रह्म का कोई चिन्ह नहीं है। जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुरुदेव ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो आत्मा का कोई चिन्ह तो है नहीं। तो इस तरह से जब ऋषियों ने ब्रह्म की खोज की, आत्मा की खोज की, तो उनके पास आत्मा का कोई चिन्ह नहीं है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, कोई इतना कोई गुरु तो होता है ना जो कहता है बेटा खोज करो। तो ऋषियों ने जब खोज की तो उनको कहा गया तुम तपस्या करो, तप करो। तो ऋषियों ने जब तप किया तो उन्होंने ये जाना कि अन्न जो है, भोजन जो है, ये हमारे शरीर को पालता है, पोसता है, हमारे शरीर की वृद्धि का कारण है, हमारे जीवन का कारण है अन्न। तो उन्होंने तपस्या अपनी पूर्ण समझी, और जब अपने आप गुरु जी के पास आए, अपने गुरु जी के पास, तो उन्होंने कहा कि हमने जान लिया है कि ब्रह्म कौन है, वो अन्न है, बताइए हमने सही जाना है? तो उनके गुरु चुप रहे। तो बोले जाओ तपस्या करो। तो उनको पता चल गया कि अन्न ब्रह्म का स्वरूप तो हो सकता है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता। इसी तरह से उन्होंने प्राण को जाना, लेकिन प्राण भी ब्रह्म का स्वरूप हो सकता है, ब्रह्म नहीं हो सकता। इसी तरह मन को जाना, फिर इसी तरह उन्होंने बुद्धि को जाना। तो चारों बार गुरु जी के पास गए कि हमने जाना है कि ये ब्रह्म है, तो गुरु जी हमेशा चुप रहे। उन्होंने कहा तपस्या करो। तो तपस्या करने के बाद फाइनली जब उन्होंने आनंद को जाना, तब अपने गुरु जी के पास आए और कहा कि अब हमें आपसे कुछ पूछना नहीं है, हमें आपसे ये नहीं पूछना है कि ब्रह्म कौन है, हम ये भी नहीं आपको बता सकते कि ब्रह्म ये है, क्योंकि अब हमने जिसे जाना है वो हमारे अंदर है, वो आनंद है और वही ब्रह्म है।
तो सत्य चित्त आनंद जो है वो ब्रह्म माना जाता है, उसको सच्चिदानंद माना जाता है उसको। तो आनंद उसकी अभिव्यक्ति है, आनंद उससे बहता है, आनंद उससे प्रकट होता है। जिस तरह अग्नि से ताप प्रकट होता है, जल से शीतलता प्रकट होती है, उसी तरह से ब्रह्म से आनंद प्रकट होता है। और जहाँ आनंद प्रकट हो रहा है वहाँ ब्रह्म है। जिसके जीवन में आनंद की अभिव्यक्ति हो जाए, आनंद प्रकट होना शुरू हो जाए, उसके अंदर ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ब्रह्म क्या है? आत्मा है। तो जब गुरुजी ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो हमारी जो यात्रा है वो कहाँ तक जानी चाहिए? जब तक कि हम योग में प्रवेश ना कर जाए, जब तक कि हमारे अंदर वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा प्रकट ना हो जाए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब तक वो सृजन न कर ले हमारे हृदय में, तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। बिना बिना उस आत्मा के सृजन के, उस आत्मा के प्रकट हुए बिना आनंद की अभिव्यक्ति गलत हो ही नहीं सकती, भूल है। और जब तक किसी मनुष्य के अंदर आनंद नहीं उमड़ता, तब तक वो ये नहीं कह सकता कि वो आत्मा है, तब तक उसकी खोज चालू रहनी चाहिए। गुरुजी ने ज़रूर कहा है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि अगर मेरी खोज आनंद तक नहीं पहुँची है, तब तक मैं आत्मा हूँ इस बात का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। तो गुरुजी ने जो कह दिया वो आपके लिए दिशा निर्देश हो सकता है, लेकिन आपका सत्य नहीं हो सकता। गुरुजी ने कहा कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। जिस तरह से मैंने अपने गुरु के संदर्भ में आके अपनी शक्तियों को चेतन कर लिया, उस तरह तुम भी मेरे संदर्भ में आकर, मेरे संपर्क में आके अपने अंदर की शक्तियों को चेतन कर सकते हो और अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। लेकिन शिष्य वहाँ तक की यात्रा करना नहीं चाहता है। शिष्य चाहता है कि गुरु कृपा से मेरे सारे दुख दूर हो जाए। अगर तुम्हारे सारे दुख कृपा से ही दूर हो जाएंगे, तो तुम्हारे अंदर की शक्तियों को जागृत होने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा उनको, और बिना अवसर के शक्तियाँ नहीं जागती। तो अपने अंदर की अगर शक्तियों को तुम जानना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, तो तुम्हें स्वयं को अवसर देना पड़ेगा। सारी चीज़ें बाहर से हो जाएं, अगर सारी समस्याओं का समाधान बाहर से हो जाओ, तो तुम्हारे अंदर जाने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। तो गुरुजी की जो शिक्षा है वो आंतरिक है, गुरुजी जो है वो आंतरिक है। गुरुजी से अगर कोई लाभ उठाना है तो वो आंतरिक हो सकता है। इसीलिए गुरुजी के शरीर के जाने से, उनके तिरोधान दिवस से किसी साधक को ये नहीं लगना चाहिए कि गुरुजी का देहांत हो गया है, या गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, या गुरुजी मार्गदर्शन नहीं कर सकते। सच्चा गुरु आत्मा है, आत्म स्वरूप है, और तुम्हें वहीं तक रास्ता तय करना है, गुरु तक का रास्ता तुम्हें तय करना है। बाहरी गुरु ने जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को फॉलो करते हुए, उस शिक्षा का अनुसरण करते हुए तुम्हें आंतरिक गुरु तक पहुंचना है। और जब आंतरिक गुरु तक पहुंच जाओगे, तब वो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है। तो गुरुजी ने कहा है कि मैं तो तुम्हें मार्ग दे सकता हूँ, तुम्हारे अंदर वाले से मिलने का अवसर दे सकता हूँ। दोस्ती तुम्हें करनी पड़ेगी, सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी, उसका फ़ायदा तुमको अंदर से उठाना पड़ेगा। तो गुरुदेव जी यही कह रहे थे कि बाहर से मेरे सामीप्य का कोई महत्व तुम्हारे लिए आध्यात्मिक रूप से नहीं है। हाँ, भौतिक रूप से तुम बाहर से मुझसे कोई लाभ उठा लो, क्योंकि मेरा शरीर दिव्य है, ये हो सकता है। लेकिन संसार में सभी लोग मेरे समीप आके आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिए जो अंदर से मुझे प्राप्त करेगा वो मेरा पूर्ण लाभ उठाएगा, वो मुझसे पूर्ण दोस्ती करेगा। तो आंतरिक रूप से गुरु के प्रकट होने का मतलब एक ही है कि गुरुजी ने कहा है, अंदर और कोई शक्ति नहीं है सिवाय आत्मा के। अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय आत्मा के। आप बताओ आपके अंदर क्या है। अगर हम कहें हमारे अंदर गुर्दा है, हमारे अंदर किडनी है, हमारे अंदर हार्ट है, ये तो जला के खत्म हो जाएगा, ये अंतःकरण नहीं कहलाता। हम कहेंगे हमारे अंदर प्राण है, तो प्राण निकले और वो वायु में, ब्रह्मांड में फैल जाएंगे, वो भी हमारा अंतर नहीं हो सकता। मन को भी अंतःकरण में माना जाता है। चित्त, मन, अहंकार, बुद्धि, ये अंतःकरण में माने जाते हैं।
लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं है, अंतकरण हमारा स्वरूप नहीं है। अंतकरण एक रिफ्लेक्शन है, शुद्धता की रिफ्लेक्शन है और अशुद्धता की भी रिफ्लेक्शन है। अंतकरण जब अशुद्ध हो जाता है तो मानव जो संसार में जो दिख रहा है वो अशुद्ध दिखता है, पतित दिखता है, खराब दिखता है। जब उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो वो बहुत अच्छा दिखता है, साधु दिखता है। तो अंतकरण क्या है? रिफ्लेक्शन है। लेकिन हम अंतकरण नहीं है, अंतकरण का रिफ्लेक्शन जरूर है। तो अंतकरण जिसका रिफ्लेक्शन है, अंतकरण भी जिसका रिफ्लेक्शन है, वो कौन है? वो है माया। माया की वृत्तियां जो है, त्रिगुणात्मक वृत्तियां जो है, वही अंतकरण को रिफ्लेक्शन देती हैं। तो माया की जो वृत्तियां हैं, त्रिगुणात्मक वृत्तियां हैं, जब उनमें तमोगुण ज़्यादा होता है तो जो अंतकरण है वो दूषित रहता है, अहंकार से दूषित रहता है। वही जब सतोगुण से प्रभावित रहता है अंतकरण, तो वो साधु संतों जैसा दिखता है। लेकिन जो अंदर है, जो दूषित भी नहीं हो सकता, माया के प्रभाव में भी नहीं आ सकता, वो मेरा शुद्ध स्वरूप है। तो मेरा शुद्ध स्वरूप जो माया से परे है, तो माया से परे जो शुद्ध स्वरूप है वो उसको ही गुणातीत कहते हैं। तो मेरे अंदर अगर कुछ है जिससे मुझे दोस्ती करनी है, वो मेरा अंतकरण भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं है, मेरा प्राण भी नहीं है, मेरी बुद्धि भी नहीं है, और वो कोई गुण भी नहीं है, सतोगुण या रजोगुण तमोगुण भी नहीं है, जिससे गुरुजी ने कहा कि अंदर वाले से मिलाऊंगा, अंदर वाले से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है जिसके साथ मुझे दोस्ती करनी है, जिसे मुझे जानना है। ये गुरु नहीं है। तो इन पर जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, इनको जो जीवंत करता है, इनको जीवंत करने के बाद जिसे जीव आत्मा कहा जाता है, उससे भी परे आत्मा है। जीव से परे, जीव आत्मा से परे आत्मा है। तो जिस अंदर वाले की बात हो रही है वो शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है, आत्मा है। और गुरुजी कहते हैं कि मैं अंदर हूँ, तो कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। और मेरी आत्मा कौन है? अगर मैं कहूँ मेरी आत्मा कौन है, तो बाहर के स्वरूप को अगर मैं जानूँ अपनी आत्मा के स्वरूप में, तो मेरा गुरु मेरा स्वरूप हुआ आत्मा का। इसीलिए मैं अपनी आत्मा का ध्यान करता हूँ। लोग कहते हैं हम मनुष्य का ध्यान क्यों करें, हम शिव जी का ध्यान क्यों ना करें, हम कृष्ण का, गणेश जी का, किसी का ध्यान क्यों ना करें। ये सारे ध्यान का विषय नहीं है, कोई स्वरूप ध्यान का विषय नहीं है। एकमात्र आत्मा ही ध्यान का विषय है। लेकिन आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं है आपको। इसीलिए गुरु जो है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप पे पूर्ण चेतन होता है, इसीलिए जिस जैसे घड़ा होता है ना, तो एक घड़ा है, एक खाली घड़ा है, एक ठंडे पानी का घड़ा है। तो हम कहेंगे मुझे पानी पीना है, दो घड़ों में से, तो क्या करेंगे? उस घड़े के पास जाएंगे जिसमें ठंडा पानी है, क्योंकि वही मेरे स्वार्थ को सिद्ध कर सकता है। क्योंकि मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास बुझानी है, तो खाली घड़े के पास तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं भरे हुए घड़े के पास जाऊंगा जिसमें पानी है। इसी तरह से वो व्यक्ति, वो मनुष्य जिसके अंदर आत्मा पूर्ण रूप से चेतन है, जिसकी चेतना त्रिगुणा अतीत है, वो मेरी आत्मा का स्वरूप है। वो मेरी प्यास बुझाएगा, वो मेरा गंतव्य सिद्ध करेगा। तो किसी ने मुझसे कहा था कि तुम भूतों का ध्यान कर रहे हो। अब ये बात सुनकर मुझे दया आनी चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर में, या क्या बोलूँ, कैसे। उसने जब ये कहा कि भूतों का ध्यान करते हैं, तो उनका कहने का मतलब था कि तुम्हारे जो गुरुदेव हैं रामलाल जी स्याग, ये तो मर चुके, और मरे हुए व्यक्ति का तुम ध्यान कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप जीवित व्यक्ति का ध्यान करो। आपके गुरुदेव जीवित होंगे ना, तो आप उनका जीवित का ध्यान करो। और जब वो भी शरीर छोड़ देंगे तो फिर उनका ध्यान आप बंद कर दोगे। मतलब जो भी आप कर रहे हो वो तो एक दिन बंद, आपके गुरुदेव का भी तो ध्यान बंद हो जाएगा एक दिन, क्योंकि शरीर तो हमेशा नहीं रहता। तो उनका तर्क ये था कि शिव कभी नहीं मरते, कृष्ण कभी नहीं मरते, तो हमें कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, हमें शिव का ध्यान करना चाहिए, या फिर किसी ऐसे देव का ध्यान करना चाहिए जो मरता नहीं है। तो मैंने कहा कौन नहीं मरता है बताओ? कृष्ण नहीं मरे। कृष्ण यादव कुल में जन्म हुआ उनका, और यादव कुल का संहार हुआ, चले गए। तो शरीर रूप में तो कृष्ण भी ध्यान के लिए नहीं है।
शरीर के रूप में तो कृष्ण का भी ध्यान फिर बाध्य हो जाता है। अगर गुरु का ध्यान बाध्य है क्योंकि गुरु शरीर में नहीं है, तो कृष्ण भी तो अभी वो शरीर नहीं है कृष्ण का। और जहाँ बात रही भगवान शिव के ध्यान करने की, तो मुझे ये बताओ कि भगवान शिव का स्वरूप क्या है? तुमने देखा है भगवान शिव को? क्या स्वरूप है? तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा एक तस्वीर के माध्यम से। तुमने शिव को आज तक देखा नहीं है। जो तस्वीर में बताया गया है, जहाँ व्याख्या में लिखा गया है, किसी के मन का या किसी का लिखा हुआ किसी के दर्शन का है। तुम्हारा अपना कौन सा दर्शन है? तुम किसे जानते हो? हनुमान जी की तस्वीरें देखो, जितनी भी तस्वीरें हैं संसार में, वो तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग, कहीं पे हनुमान जी अलग दिखते हैं, कहीं पर अलग दिखते हैं, कहीं पे वानर स्वरूप है, कहीं पे वृद्ध स्वरूप है, कहीं पे कोई स्वरूप है। हनुमान जी का स्वरूप भी ज्ञात नहीं किसी को। और अगर आप इन स्वरूपों का ध्यान करते भी हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आपने शिव जी के बारे में, कृष्ण के बारे में, काली के बारे में, हनुमान जी के बारे में कहाँ से जाना? आपने माया में ही तो जाना। ये जो सारी अभिव्यक्तियां हैं, ये माया के अंदर है, और माया तो स्वयं नश्वर है। अगर पूरी माया खत्म हो जाए, जो कि होती है, जिसे हम प्रलय कहते हैं, तो शिव, कृष्ण या जो भी स्वरूप हम देखते हैं माया के अंदर में देखते हैं, वो तो माया के खत्म होते ही खत्म हो जाएगा काम। तो तुम चाहो ना चाहो, तुम किसी का भी ध्यान करो, वो मृत का ही ध्यान होगा, भूतों का ही ध्यान होगा। तुम्हें अगर सच में ध्यान करना है तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं कह रहा कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग का ध्यान करो। मैं तो इस बात को दृढ़ता से कह रहा हूँ कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए, लेकिन आत्मा का स्वरूप हमारे पास नहीं है। तो हमें ऐसा स्वरूप चाहिए जो त्रिगुणातीत हो, गुणातीत हो, गुणों से बाहर हो, जो मेरी आत्मा को रिप्रेजेंट करता हो। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग वही हैं। उनकी तस्वीर के सामने आप बैठो, और गुरु जी की किताब में ना, एक जो बात मैं कर रहा हूँ, गुरु जी की किताब में एक अध्याय है। उस अध्याय का नाम है, अच्छा ये अध्याय हम आज ही पढ़ेंगे, देखो ये अध्याय हम आज ही पढ़ेंगे। वो मतलब दूसरा, आज का जो अध्याय है उसके बाद का अध्याय, एक पेज के बाद वो अध्याय शुरू होता है। तो गुरु जी के उस अध्याय का नाम क्या है? कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि तुम भूतों का ध्यान की बात हुई ना, कि मरे हुए व्यक्ति, भूत का ध्यान होता है। तो गुरुदेव जी की इस पुस्तक है, ये सिद्ध योग की एक पुस्तक है, इसका 57वां अध्याय है। 26 फरवरी 1988 को गुरुदेव जी ने लिखा था। इसका जो हेडिंग है, इसका हेडिंग है, एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। सजीव का क्या मतलब होता है? सजीव का मतलब है जो जीवित है। निर्जीव का मतलब है जो मरी हुई है। जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी का टेबल है, ये निर्जीव है। सजीव का मतलब है जिसमें प्राण है। तो गुरुदेव जी की जो तस्वीर है, वो अगर जीवित है, किसी ने कहा ना गुरु जी मर चुके, तो इसका मतलब है गुरु जी की जो तस्वीर है वो भी तो निर्जीव होनी चाहिए। निर्जीव तो कभी कोई परिवर्तन नहीं करता, सजीव तो कुछ कर सकता है। तो गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठने पर लोगों की कुंडलिनी जागृत क्यों हो जाती है? लोगों को योगिक क्रियाएं क्यों होने लग जाती हैं? लोगों का आत्म स्वरूप कैसे जागृत होता है? आत्मा को तो कोई भूत नहीं जगा सकता। आत्मा को जगाने वाला तो आत्मा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो गुरु सद्गुण की दीक्षा दे वो मेरे समान पूजनीय है, लेकिन जो आत्मा को जागृत कर दे वो मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तत्व स्वरूप में कहा है कि जो आत्मा को जागृत कर दे वो मैं ही हूँ। तो वो गुरु जो आत्मा को जगा सके वो मनुष्य नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण है। और इसमें भी गुरुदेव जी ने जो लिखा है, एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष की सहयोगी है, मतलब जो कभी नहीं मर सकती। तो गुरुदेव जी अगर आपको मोक्ष की तरफ लेके जा सकते हैं, जो आत्म जागृति के बिना नहीं हो सकता, इसका मतलब है गुरु जी सजीव शक्ति हैं और हमेशा रहेंगी, और माया से अतीत शक्ति है। इसलिए जितने भी साधक गुरुदेव के हैं, उनको अगर कोई कहे कि गुरु जी शरीर में नहीं है तो आपका प्रोग्रेस कैसे होगा, तो आप उनको कहना कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु चेतना है और सजीव शक्ति है, और उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है, और वो त्रिगुणातीत है, माया से अतीत है। माया का अंत हो सकता है,
लेकिन गुरु का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु मायातीत इसलिए भी है क्योंकि वो आत्म स्वरूप है। तो हम किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं करते, मैं अपनी आत्मा का ध्यान करता हूँ और मेरी आत्मा का स्वरूप मेरा गुरु है, जिनका नाम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाल है। तो जब ये मेरे भी ऐसा नहीं है कि मैं आज जो बात बोल रहा हूँ मेरे को कभी इस चीज़ में परेशान नहीं किया। 5 वर्षों तक, शुरुआती 5 वर्षों तक साधना में मैं जब गुरुजी का ध्यान करता था, तो गुरुजी की एक बात हमेशा मेरे माइंड में रील की तरह अचानक चलने लग जाती थी, जो विरोधाभास प्रकट करती थी गुरुजी के बारे में। वो ये होती थी, गुरुजी जब बोलते थे, हम ध्यान के लिए बैठते थे, तो गुरुजी कहते थे, अब देखो भाई, मैं आपको मंत्र बताऊंगा, आपने मंत्र जपना है और मेरा ध्यान करना है आज्ञा चक्र पर। ये जो बात गुरुजी की थी कि मेरा ध्यान करना है आज्ञा चक्र पर, ये रील की तरह मेरे दिमाग में कहीं फंस गई। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं यही सोचता था कि गुरुजी अपना ध्यान क्यों करवाते हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि गुरु को जानना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु साधारण मनुष्य नहीं है, गुरु परम चेतना है। ये मैंने शुरू में बोला था सत्संग के आज, और ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे जानने के लिए 5 वर्ष लग गए कि गुरुजी अपनी तस्वीर का ध्यान क्यों बोलते हैं करने के लिए। आज मैं सत्संग करके जो बोल रहा हूँ और जो भी सुन रहे होंगे, उनको अगर मेरी किसी भी बात पर यकीन ना आए, समझ में ना आए मेरी बात, तो इसमें कोई अचंभा नहीं है। ये भी मैंने शुरू में बोला था कि कोई अचंभा नहीं है अगर हम बाहर से बताएं और हम सफल ना हो पाएं। जब तक उसको स्वयं साक्षात्कार नहीं होगा ध्यान का, जागृति का, तब तक ये बात गुरु जी की आप हजम नहीं कर सकते। आप कितने ही बड़े सिद्ध शिष्य हो गुरुदेव जी के, कितने ही अच्छे, कितने ही समर्पित शिष्य हो आप, कितने ही सच्चे शिष्य हो, चाहे आपके मन में ये बात कभी ना आई हो कि गुरुदेव जी के ध्यान में क्यों करूं, वो तो मनुष्य है। अगर नहीं भी आया आपके मन में, तब भी वो कहीं कोने में है, और वो आपको तब पता चलेगा जिस दिन आपका ध्यान लगेगा, जिस दिन आपका त्रिगुणातीत ध्यान लगेगा, जिस दिन आत्म जागृति आपको अनुभव होगी, केवल उसी दिन गुरुदेव की ये बात से आप ये विरोधाभास खत्म होगा कि मेरा ध्यान करो आज्ञा चक्र पर। अगर उससे पहले आपका ये विरोधाभास खत्म हो जाता है, आप सोचते हो कि आप तो गुरुजी का ध्यान करते हो, गुरुजी परमात्मा हैं, ये है, हमारे मन में ये बात नहीं है कि गुरुजी एक शरीर है, तो मेरे को आप ये बताओ कि अगर ये इतना स्पष्ट रूप से आपने जान लिया कि गुरु परमात्मा है, तो अभी तक आपको आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? अभी तक आपको त्रिगुणा अतीत ध्यान का अनुभव क्यों नहीं हुआ? अभी तक आपके अंदर वो द्वार क्यों नहीं खुला जिससे सारे प्रश्नों के उत्तर अंदर से मिलते हैं, बाहर से नहीं मिलते? अगर ये अनुभव आपको हो गए हैं, तो आप कह सकते हो कि तुम्हारा गुरु जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है। हर व्यक्ति सवाल उठाएगा, और सवाल उठना जरूरी भी है, क्योंकि हमें उसका साक्षात्कार करना है। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु को समझा नहीं जा सकता जब तक कि उसका अनुभव ना हो आत्मा के रूप में। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि गुरु को साधारण मनुष्य समझने वाले का कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो ये हम मन में रखते हैं कि वो गुरु है, वो परमपिता है, वो सब कुछ है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, इसकी धारणा ध्यान लगने पर ही होती है। इवन जब हमारा ध्यान लगता है या हम जब जागृति की तरफ बढ़ते हैं, तब भी हम यही करते हैं कि गुरुजी आप ही हो, लेकिन वो परम पिता परमात्मा है, ये बात तब भी स्पष्ट नहीं होती हृदय में। जागृति से पहले ये दृढ़ नहीं होता भाव, सिर्फ समर्पण होता है कि मैंने इनको समर्पण कर दिया, ये गुरुदेव जी, अब ये कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन यही है, अब बचाएंगे तो यही बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचाएंगे, बस इतना समर्पण है। लेकिन वो है कौन, ये तो केवल और केवल ध्यान के बाद ही प्राप्त हो सकता है, उससे पहले नहीं प्राप्त हो सकता। अगर उससे पहले ही प्राप्त हो जाए तो ध्यान का तो विषय खत्म हो गया, फिर तो ध्यान का महत्व ही नहीं है, आत्म जागृति का महत्व ही नहीं है। अगर गुरु की जानकारी बिना ध्यान के प्राप्त हो जाए, तो सभी को गुरुदेव क्यों माफ़ कर देते हैं, सभी की भूलों को क्यों माफ़ कर देते हैं, सारे संसार को क्यों माफ़ कर देते हैं? क्योंकि उसका ध्यान नहीं लगा, तर्क में है, अविश्वास में है, और ये संसार में माया के कारण है। तो जब किसी का ध्यान लग जाता है, जैसे ये सत्संग हो रहा है, तब हम कह सकते हैं, चीख के कह सकते हैं, चिल्ला के कह सकते हैं, अनुभव से कह सकते हैं कि गुरु आत्मा है। गुरु आत्मा है, और आत्मा एक ही है, तुम्हारी, मेरी,
इंद्र की, शिव की, कृष्ण की, सारे देवों की, हनुमान जी की, राम जी की, एक ही आत्मा है, दो आत्माएं हैं ही नहीं, एक ही है, एक ही है बस। ये जितने भी धर्मों के रूप आ गए हैं, अलग अलग धर्म है ना, सिख धर्म है, सिखों में 10 गुरु हैं, गुरुओं के स्वरूप 10 हैं, आत्मा एक ही है, गुरु एक ही है, दो गुरु है ही नहीं इस संसार में। गुरुओं के स्वरूप बहुत हैं, लेकिन वो एक ही है। किसी भी संदर्भ में दो की व्याख्या ही नहीं है, सिर्फ स्वरूपों की व्याख्या है। तत्व एक ही है, आत्मा। आत्मा तक पहुंचाने वाला भी आत्मा, और संसार में सभी रास्ते आत्मा तक ही जाते हैं, सारे प्रश्न आत्मा तक ही जाते हैं। जो प्रश्न का अंत आत्मा पर जाकर नहीं होता, तो अभी उस प्रश्न का अंत हुआ नहीं, उसका उत्तर मिला नहीं। तो जिसके अंदर आत्मा स्वरूप प्रकट हो जाए, अब आप बताओ उसके लिए कोई प्रश्न होगा जिसका उत्तर उसे ना मिले? तो सारे उत्तर अंदर ही तब मिल जाएंगे जब उत्तरों का स्रोत, प्रश्नों का स्रोत हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिज्ञासा उत्पन्न होनी बंद नहीं होती है, सारी जिज्ञासाओं का समाधान अंदर से होने लग जाता है, सारी समस्याओं का समाधान अंदर से होने जाता है। व्यक्ति शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, परम शांति उसको प्रकट हो जाती है, उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि एकदम स्थिर, एक पॉइंट पर स्थिर हो जाता है। उसे मालूम चल जाता है कि कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। तो ये गुरु हैं। चलिए, तो अब जो है थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। कल भी हमने अध्ययन नहीं किया था, आज हम अध्ययन कर लेते हैं। गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन करते हैं। अध्ययन का आज जो चैप्टर है वो है 56 चैप्टर है, भीषण नरसंहार का आध्यात्मिक कारण। गुरु जी बोल रहे हैं, तो कहते हैं आज विश्व में जो भीषण नरसंहार हो रहा है उसका आध्यात्मिक कारण है पार्थिव चेतना में उस परम तत्व का अवतरित हो जाना। कलयुग के गुणधर्म के कारण संपूर्ण विश्व तामसिक शक्तियों के चुंगल में जकड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों निर्दोष स्त्री, पुरुष और बच्चों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। आज तक जितने लोग मरे हैं उनमें सर्वाधिक संख्या यहूदियों की है, ज्यूज की है। संपूर्ण विश्व में इन पर बहुत लंबे समय से कहर बरपाया जा रहा है। मैं बहुत समय से ईसाई जगत को इस भीषण नरसंहार के संबंध में निरंतर संदेश भेज रहा हूँ कि यह दो धर्मों की लड़ाई है। इसका समाधान भी यहूदियों और ईसाइयों के धर्माचार्यों को एक साथ बैठकर ही करना चाहिए। पैगंबरवाद के सिद्धांत के अनुसार ईसाई जगत संपूर्ण विश्व के सामने तीसरे और अंतिम पैगंबर का नाम घोषित करेगा। क्या बोलते हैं? पैगंबरवाद के सिद्धांत के अनुसार ईसाई जगत संपूर्ण विश्व के सामने तीसरे और अंतिम पैगंबर का नाम घोषित करेगा, तभी इस भीषण नरसंहार का अंत होगा। मेरे निरंतर प्रयास के कारण मेरे संदेश को जब मेरे वेबसाइट पर लाखों ईसाइयों ने देखा और पढ़ा तो उनके अंतर मन में हलचल पैदा हो गई है। इसी के कारण तेल अबीब में रोजी नाम की 54 वर्षीय एक यहूदी महिला मुझे गुरु बनाने जनवरी 2003 में भारत आई। उसने 26 जनवरी 2003 को मुझसे 16 जनवरी 2003 को मुझसे दीक्षा लेकर शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार 16 जनवरी 2003 का बृहस्पतिवार दोनों तत्वों के एक हो जाने के रूप में याद रखा जाएगा। यह आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का पूर्ण मिलन है, ऐसा मिलन जिसका कभी अंत नहीं होगा। यह दो दिव्य शक्तियों का मिलन है। इसमें आकाश तत्व नीचे उतरकर पृथ्वी तत्व में इस प्रकार मिल गया कि अब उसे कभी भी किसी प्रकार भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकेगा। मैं भारत में भविष्य को बहुत उज्जवल देख रहा हूँ। भौतिक विज्ञान को जितना मानवीय चेतना में विकसित होना था हो चुका है, परंतु विश्व में
अशांति निरंतर बढ़ रही है। भारत में 1937 के बाद 1967 के बाद से धार्मिक चेतना निरंतर बढ़ रही है। यह चेतना 1969 तक नीचे उतरकर पार्थिव चेतना में पूर्ण रूप से लय हो गई। भविष्य में संपूर्ण मानव जाति अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी। तो 1969 में गुरुदेव जी को पहली सिद्धि हुई थी, जिसे गायत्री की सिद्धि कहा जाता है, निर्गुण निराकार की सिद्धि कहा जाता है। उसके बाद गुरु जी का जो परिवर्तन होना शुरू हुआ वो भारत में 1967 में शुरू हुआ। गुरु जी का आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन होना, और 1969 में गुरु जी को वो सिद्धि प्राप्त हुई 1 जनवरी 1969 को, जिसे गायत्री निर्गुण निराकार की सिद्धि कहते हैं। फिर दूसरी सिद्धि उन्हें हुई 1984 में, जिसे आकाश की सिद्धि या फिर जिसे सगुण साकार की सिद्धि, कृष्ण की सिद्धि कहा जाता है। अब गुरु जी को 2 सिद्धियां हुई, निर्गुण निराकार की भी हो गई और सगुण साकार की भी होगी। तो वो पूर्णता को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हो गए। ठीक है, इसे आकाश और पृथ्वी की सिद्धि भी कहा जाता है, इसे एलिमेंटल सिद्धि कहा जाता है। ईथर और मैटर कहा जाता है, पृथ्वी आकाश कहा जाता है, वॉइस और लाइट कहा जाता है। इन 2 तत्वों के मिलने को ही योग कहा जाता है। इन 2 तत्वों के मिलने से ही योग संभव होता है, पूर्णता संभव होती है। ठीक है, तो गुरुदेव ने यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो रोज़ी नाम की महिला, 54 वर्षीय महिला, पहली महिला थी यहूदियों में जिसको गुरुदेव जी की दीक्षा प्राप्त हुई। तो इस घटना को गुरुदेव जी ने बड़ा मुख्य कहा है। वो इसलिए कहा है गुरुदेव जी ने कि यहूदियों में तस्वीर का महत्व नहीं है, यहूदी तस्वीर को नहीं मानते। तो अब यहूदी महिला किसी तस्वीर का ध्यान कर रही है और उस तस्वीर के माध्यम से उसको जीसस के दर्शन हो जाते हैं, और ये वो चेक करने के लिए कि मुझे भ्रम हुआ है कि नहीं, तो उसके पास कुछ महिलाएं आती थी कंप्यूटर सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप इस तस्वीर का ध्यान करके देखो, आपको क्या अनुभव होता है। तो जितनों ने भी ध्यान किया उसके कंप्यूटर सेंटर में, सबको जो है वो जीसस की अनुभूति हो गई। इससे वो बड़ी हैरान हुई। उसने अपने पति से कहा कि मुझे इस व्यक्ति से मिलने जाना है। तो उनके पति ने रोका कि तुम क्यों जा रही हो भारत में तो सभी गुरु भरे पड़े हैं, सब धोखेबाज हैं, तुम वहाँ जाओगी तो कहीं फंस जाओगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो बस जाना ही है और इनसे मिल के आना है कि ये कौन है। तो रोज़ी न्योर उनका नाम, वो 2003 में गुरुदेव जी से मिलने आई जोधपुर आश्रम में, और आकर उन्होंने अपनी सारी बातें कही और गुरुदेव जी से आकर यहाँ दीक्षा भी ली और गुरु जी को बताया कि ऐसा ऐसा मुझे अनुभव हुआ। तो गुरुदेव जी ने कहा जो तुम्हें दिखा है वो सही है। और यहाँ से एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो आगे पूरा फैल जाएगा। वो पहला शुरुआत थी, वो योग नीचे उतरा, वो आकाश तत्व जो है वो कुंडलिनी के स्वरूप में नीचे आता है और योग होता है उसका, या कुंडलिनी जागृत होती है तो आकाश तत्व की तरफ बढ़ती है। तो गुरुदेव ने इसे बहुत बड़ी घटना कहा है कि ये उस घटना की शुरुआत है जो आकाश और पृथ्वी तत्व का मिलन होना शुरू हो गया। मतलब कि अब ये जो घटना आज घटी है, रोज़ी के साथ घटी है, तो वो नीचे उतर गया है। और जिन लोगों के लिए जीसस ने कहा था कि तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं सहायक भेजूंगा और वो मनुष्य का बेटा वो आएगा, पूर्व दिशा से आएगा और वो तुमको आत्मदान देगा। तो जीसस की भविष्यवाणी यहूदियों के लिए पहली यहूदी महिला रोज़ी हुई जिनके लिए जीसस की भविष्यवाणी सत्य हुई है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। पहली यहूदी महिला का ध्यान लगा तस्वीर से, उनका पूरी फिलॉसफी बदल गई। पूरा यहूदी धर्म जो है अब क्या कहेगा इस विषय में, वो तो तस्वीर को विश्वास नहीं कर रहा है। तो उनका विश्वास बदल गया कि ये कैसे हो सकता है, हम तो तस्वीर को मानते ही नहीं, तो हमारा तस्वीर से ध्यान कैसे लगेगा। उलट गया ना, पूरा विज्ञान ही बदल गया उनका। तो ये उनके जीवन में एक तूफान आ गया है। अब बहुत सारी ऐसी यहूदी लोग हैं जो गुरुदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। तो यहूदी धर्म पूरा परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सनातन धर्म में हो जाएगा। क्योंकि ये जो ध्यान का विषय है, ये आत्मा का जो विषय है, ये द्विज का जो विषय है, ये हमारा हिंदू दर्शन है, जिसे जीसस ने जाके बताया कि ये
यू कैनॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड अंटिल यू बी बॉर्न अगेन, द्विज नहीं होते। तो द्विज का ही कंसेप्ट है वो सारा, आत्मदान देना, आत्म जागृति, दीक्षा, ये सब तो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जिसमें हम आत्म जागृति की बात करते हैं। तो ये शुरुआत हुई उस समय परिवर्तन की, गहरे परिवर्तन की, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब ये चैप्टर इतना ही है। आगे का जो चैप्टर है, एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है, ये भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज जो हमने बात की है गुरुदेव जी के बारे में कि वो कोई उनके शरीर के चले जाने से गुरु जी नहीं चले गए, वो हैं सजीव शक्ति हैं, और वो हैं कण कण में, और हमारे सामने तस्वीर के रूप में भी है। तो ये बात है 26 फरवरी 1988 की। संसार में आज तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हुई है, देखिए 1988 में गुरुदेव ने लिखा था, अभी तक गुरुदेव 1991 में गुरुदेव दुनिया के सामने आए, और उनकी फ़ोटो से ध्यान लगता है, फ़ोटो से ध्यान करना चाहिए, ये तो गुरुदेव ने बहुत बाद में बताया कि गुरुदेव जब लोगों का ध्यान लगने लगा फ़ोटो से, तब गुरुदेव ने बताया कि फ़ोटो का विज्ञान क्या है। लेकिन उससे पहले 1988 में गुरुदेव ने ये बात लिखी थी कि एकमात्र सजीव शक्ति ही संसार में परिवर्तित कर सकती है। अभी तक गुरुदेव ने दीक्षा देनी शुरू नहीं की थी, मुख्य रूप से दीक्षा देनी शुरू नहीं की। तो गुरुदेव उसी समय लिख दिया था कि अगर मुझे संसार का सारा कार्य करना है तो मुझे सदैव के लिए जीवित रहना पड़ेगा। गुरुदेव का साक्षात्कार जब हुआ गुरु बनने से पहले, गुरु पद लेने से पहले, कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा, तभी संसार में परिवर्तन हो सकता है। और गुरुदेव ने स्वयं लिखा है इसमें, गुरु बनने से, गुरु पद धारण करने से पहले, कि एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी होगी। तो 1991 में जब गुरुजी ने दीक्षा देनी शुरू करी कि तुम ये नाम जपोगे, ध्यान करोगे, तो इससे त्रिविध ताप शांत होंगे, बीमारियां ठीक होंगी और तुम्हें मोक्ष पद का लाभ होगा, तो गुरुदेव को ये मालूम होना चाहिए था कि यार मैं दीक्षा तो दे रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो मेरा शरीर छूटेगा, उसके बाद मेरी बातों का क्या अर्थ रह जाएगा। आज अगर मैं लिख देता हूँ कि एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी होगी, तो मेरा शरीर तो मर जाएगा, निर्जीव हो गया मैं तो लोगों के लिए, तो मैं लोगों को आगे मोक्ष का दर्शन कैसे दे सकता हूँ। तो आप सोचो कि गुरुदेव का कितना अंदर ही अंदर गुरु जी के जो ज्ञान जो प्रकट था, जो सारी चीज़ें प्रकट हुई कि उन्हें आगे हमेशा जीवित रहना है, वो तत्व कौन सा है जो हमेशा जीवित रहता है। तो ये ज्ञान उनको कहाँ से मिला? गुरु तत्व से मिला, बाबा श्री गंगाईनाथ जी से मिला, क्योंकि गंगाईनाथ जी ने भी शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनके अंदर परिवर्तन जारी रखा, शुरू करते रहे परिवर्तन। गुरुदेव के अंदर जो परिवर्तन आया गंगाईनाथ जी के शरीर छोड़ने के बाद आया। तो गुरुदेव जान गए कि गंगाईनाथ जी तो वही कहीं नहीं गए, वो तो सजीव शक्ति हमेशा रहने वाली है। तो आगे जो परिवर्तन आएगा वो तभी हो सकता है जब गुरुपद धारण करने का मतलब तभी बनता है जब मैं कभी ना मरूं, मेरे अंदर वो चेतना हो, विकास हो कि जब तक मानव जाति रहेगी तब तक मैं अपना काम करता रहूँगा। कितना दृढ़ संकल्प और कितनी दृढ़ शक्ति के साथ और कितनी इस जानकारी के साथ कि अब मैं वो बन गया हूँ जो कभी नहीं मरूंगा, आत्म स्वरूप में प्रकट हो गया हूँ। इसीलिए, और मैं खुद भी आत्म स्वरूप में प्रकट हुआ हूँ और संसार को भी आत्म स्वरूप में प्रकट कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने गुरुपद धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो योगेश्वर है जो जिसे योग हो जाए वो योगी, जिसको भगवान का योग हो जाए वो योगी, लेकिन जो उस योग को दूसरे को दे सके, अपने आए हुए परिवर्तन को दूसरे में दे सके, वो कृष्ण, वो योगेश्वर। तो योगी जो गुरु, अगर कोई योगी हो और वो गुरु हो तो वो आपको सदोगुण की दीक्षा दे देगा, लेकिन आप में बदलाव नहीं कर पाएगा। बदलाव करने के लिए उसे योगेश्वर होना पड़ेगा। और योगेश्वर का एक अर्थ ये भी है कि शिष्यों पर आने वाले जितने भी संकट हैं वो गुरु अपने ऊपर ले ले। सिर्फ गुरु होने से शिष्य का मार्गदर्शन नहीं होता, बल्कि शिष्य की रक्षा का दायित्व भी गुरु को लेना पड़ता है। तो वो योगेश्वर जो योग प्रदान कर सके और शिष्य की सारी बलाओं को, सारी घटनाओं को अपने ऊपर ले सके और शिष्य की रक्षा करके शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचा सके, वो गुरु, वो है सजीव शक्ति जो सदैव सजीव रहती है, गुरु। तो गुरु जी कहते हैं संसार में आज तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हुई है वह मात्र सजीव और चेतन सत्ता के कारण ही संभव हुई है। निर्जीव और अचेतन स्वयं में
भला बुरा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सजीव सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार इनका उपयोग चाहे जैसा वैसा कर सकती है। भौतिक जगत में आज तक जितनी प्रगति हुई है वह सब मनुष्य के दिमाग की देन है। वह सजीव चेतन सत्ता मनुष्य के अंदर बैठी हुई है, इस सारे ज्ञान को भौतिक जगत में प्रकट कर रही है। संसार के मानव ने कुछ समय तक तो इसे एक मिनट तो क्या कहते हैं, संसार के मानव ने कुछ समय तक तो इसे मात्र अपनी बुद्धि का ही चमत्कार समझा, परंतु समय समय पर उस चेतन सत्ता ने वैज्ञानिकों को ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाए कि उन्हें मानना पड़ा कि ऐसी कोई शक्ति जरूर है जो संसार के मानव का पथ प्रदर्शन करके विश्व का संचालन कर रही है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक उस परम सत्ता की तरफ आकर्षित हुए, परंतु अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं काल चक्र की गहन गति के कारण पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के कारण भौतिक विज्ञान के लोगों को वे कुछ भी सहयोग करने में असमर्थ हैं। क्या मतलब, जब वैज्ञानिकों को ये महसूस हुआ कि कुछ शक्ति तो है जो हमें चला रही है, तो उन्होंने क्या सोचा कि अध्यात्म विज्ञान में जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो विज्ञानी हैं, जो ऋषि हैं, है ना, जो उनको पूछें कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे अंदर वाली सत्ता कैसे काम कर रही है, तो हमें उसके बारे में बताओ। लेकिन अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे गुरु जो हैं वो तो लुप्त हो गए, और जो नकली गुरु बनकर बैठ गए, नकली धर्माचार्य बनकर बैठ गए, उनके पास सिद्ध करने के लिए कुछ है नहीं, प्रयोग करने के लिए कुछ है नहीं। तो भौतिक विज्ञान के लोग जो थे वो भौतिक विज्ञान के लोगों को, वैज्ञानिकों को आध्यात्मिक विज्ञान वाले जो धर्माचार्य हैं वो कुछ भी सहयोग नहीं कर पाए ये समझने में कि वो अंदर की शक्ति की आत्मा है। इस युग में सभी धर्मों के, क्योंकि कलयुग के गुणधर्म के कारण नकली गुरुओं की बरसात होगी, नकली धर्म गुरुओं की बरसात होगी। इस युग के सभी धर्मों के अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों के पास सदियों और युगों पुराने सैद्धांतिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, परंतु प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सारे ग्रंथ निरर्थक हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास वेद है, हमारे पास उपनिषद है, हमारे पास गीता है, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो वेद के रूप में है, शब्द के रूप में है, लेकिन वेदांत, अकेला वेदांत कथा कहानी कर सकता है। उसको सिद्ध करने के लिए योग होना बड़ा जरूरी है। आत्मा जब तक जागृत नहीं होगी तब तक वेद सिद्ध ही नहीं होंगे। वेदों में जो कुछ लिखा है, उपनिषदों में जो लिखा है, उसको, गीता में जो लिखा है, उसको सत्य साबित करने के लिए योग के माध्यम से अपने अंदर आ रहे परिवर्तन को देखते हुए कह सकते हैं कि ये सही लिखा हुआ है, गीता सही है। गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है इसलिए सही है ऐसा नहीं है, बल्कि हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि जो गीता में लिखा है वो अंदर से प्रकट हो रहा है, इसलिए भगवान का जन्म अंदर होता है, आत्मा का जन्म अंदर होता है। लेकिन योग लुप्त हो गया। योग के नाम पर कसरत, अलोम विलोम, कपाल भाती चल रहा है आजकल। तो कपाल भाती करो शुगर ठीक हो जाएगी, कपाल भाती करो तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ये घनी बूटी, ये तनी बूटी, ये जली बूटी, और ये सारी बूटियों के नाम से दवाइयाँ, और योग के नाम से प्राणायाम बिक रहा है, और सभी सुबह सुबह उठ के पार्क में जाके यही कर रहे हैं। ये तो आत्मा का विषय नहीं है। तो योग क्या है? वो गुरु जो आत्मा को जगा सके। असली योग क्या है? असली योग का मतलब है प्लस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, और उसके लिए तो समर्थ गुरु होना चाहिए। तो इसलिए कुछ है नहीं, ग्रंथ पढ़े हैं, हमारे वेद पढ़े हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सिद्ध करने के लिए, आत्मदान देने के लिए गुरु नहीं है, गुरु नहीं मिल रहा। तो कहते हैं ये जिस युग में रचे गए थे मात्र उसी समय के लिए उपयोगी थे। अपने क्रमिक विकास के साथ भौतिक जगत में जो प्रगति की है उसी क्रम के अगर आध्यात्मिक विज्ञान तरक्की करता और भौतिक विज्ञान की तरह नए नए आविष्कार करते हुए आज के युग के अनुकूल अपनी स्थिति बना लेता, उसी स्थिति में यह संसार के जीवों का भला करने में सक्षम होता। तो अगर आध्यात्मिक विज्ञान भी लोगों में बना रहता, गुरु की महत्ता, गुरु की शिक्षा, सच्चे गुरु के प्रति समर्पण बना रहता, सच्चे ज्ञान की तरफ समर्पण बना रहता, तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे जो हम भौतिक जगत में दिखा सकते थे कि देखो ये आध्यात्मिक विज्ञान में भी ये व्यक्ति चेतन हुआ है, ऐसे इसमें परिवर्तन हुए, ऐसे आविष्कार हुए हैं, इसने ऐसी खोज की है आंतरिक रूप से, ऐसी जड़ी बूटियों के अंदर से ध्यान के माध्यम से खोज हुई है। तो अगर हम ध्यान के माध्यम से भी कुछ खोजें करते जो भौतिक विज्ञान को बताते कि इस जड़ी बूटी में तुम्हें देखो कुछ मिलने वाला है,
तुम इस पर अध्ययन करो। और भौतिक विज्ञान उस बूटी को लेकर उसका अध्ययन करता है, उसमें से एक ऐसा पदार्थ निकलता है जिससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती। अभी क्या कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान बेचारा खुद ही बूटियों को ढूंढ रहा है, परीक्षण कर रहा है, इसका परीक्षण कर रहा है, उसका हो तो रहा नहीं कुछ, तो वो सिंथेटिक चीज़ों को बना रहा है ना। अब सिंथेटिक चीज़ों को बना रहा है तो उससे नुकसान हो रहा है लोगों को। लेकिन अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आपका कभी ध्यान लग जाए, आपको वो ज्ञान होना शुरू हो जाए, बूटियों का, जड़ी बूटियों का ज्ञान हो जाए, ध्यान में आपको पता चले कि शुगर की जो बीमारी है उसको इस पौधे के रस से ठीक किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं भौतिक विज्ञान को कि देखिए इस पौधे के अंदर कुछ ऐसा तत्व है जो डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, कैंसर को या इस बीमारी को ठीक कर सकता है, इस पर शोध कीजिए। और वो शोध करेंगे, उन्हें मिल जाएगा। तो आध्यात्मिक विज्ञान ने भौतिक विज्ञान की मदद की, तब जाके ये संसार आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान दोनों में ऊपर उठ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर कहते हैं, परंतु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है और अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति को छिपाने के लिए उन्होंने संगठित रूप से प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। कुछ चतुर पूंजीपतियों के साथ मिलकर धर्म को पूर्ण रूप से व्यवसाय बना डाला। तरह तरह के स्वांग रचकर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संसार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शब्द जाल और तर्क शास्त्र का सहारा लेकर धर्म परिणाम नहीं दे सकती। इस प्रकार मोक्ष के पथ को तेली के बैल की स्थिति में लाकर छोड़ दिया। इस प्रकार संसार के भयभीत लोग इस धार्मिक कोल्हू में जूते हुए आबाद गति से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम मिल सकता है? जब आपको सच्चे वैराग्य की अनुभूति होगी, तो वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि विरक्ति होगी। असली वैराग्य का अर्थ है पूर्ण शांति हो गई। असली वैराग्य का अर्थ है पूर्ण शांति, संतोष, पूर्ण संतोष। वैराग्य विरक्ति नहीं है। वैराग्य किसी चीज को छोड़ के चले जाना नहीं है। वैराग्य अनासक्ति और पूर्ण संतोष है। एक कोल्हू का बैल घूमता रहता है, असंतोष चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये जो घूम रहा है ना बार बार, ये असंतोषी है। और जो संतोषी है वो एक जगह स्थिर हो जाता है। उसको फिर राग नहीं रहता किसी चीज से, वो वही राग हो जाता है। और यही बात आज हम सोच रहे थे जब हम अध्ययन कर रहे थे अपना, तो हमने यही सोचा कि कोल्हू के बैल हैं हम सब। और यही बात यहाँ लिखी हुई है कि इंसान कोल्हू का बैल हो गया है। वो घूमता ही जा रहा है अशांति के कारण, ये चाहिए, अगले चक्कर में ये चाहिए, अगले चक्कर में वो चाहिए। लेकिन जिसे वैराग्य हो जाता है, उसके अंदर पूर्ण संतोष प्रकट हो जाता है। किसी चीज़ के होने नहीं होने से उससे फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। कहते हैं, इस प्रकार परिणाम के अभाव में संसार के लोगों ने इन धर्माचार्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आज स्थिति यह है कि कुछ बीमार और कमजोर तथा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम भाग में पहुंचे हुए जर्जरित लोग मात्र इनके शिकार हो रहे हैं। ऐसे भयभीत लोगों को मृत्यु भय दिखाकर ठग रहे हैं। मृत्यु असंभावी है, इससे बचना असंभव है, फिर इससे भयभीत होने का कोई मतलब नहीं बनता। परंतु फिर भी ये शक्तिहीन लोग अपने जीवन के कर्मों को देखकर अपनी ही तस्वीर से भयभीत होते रहते हैं। इधर आराधना से तो हर प्रकार का भय कोसों दूर भागता है, परंतु यह बातें इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती। अपनी ही तस्वीर से ये लोग इतना डर चुके हैं कि इनकी बुद्धि पूर्ण रूप से जवाब दे चुकी है। ऐसी स्थिति में इन कमजोर लोगों के सहारे ये तथाकथित धर्म गुरु कितने दिन जीवित रह सकते हैं? भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को जब ऐसे गुरुओं से कुछ भी लाभ नहीं मिला, तो इन्होंने अपने ही उपकरणों से उस असीम सत्ता की खोज प्रारंभ कर दी। भौतिक, निर्जीव और अचेतन उपकरण उस सजीव और चेतन सत्ता का पता लगाने में किसी भी हाल में सक्षम नहीं हो सकेंगे। शरीर के बाहरी भाग से उस परम सत्ता से मिलना बहुत ही असंभव है। उस तक जाने का रास्ता तो शरीर के अंदर से होकर बहुत ही गहन भंवर जालों में से होकर गुजरता है। क्या बात है, क्या कहते हैं? उस तक जाने का रास्ता तो शरीर के अंदर से होकर बहुत ही गहन भंवर, काली गुफाएं जालों से होकर गुजरता है। असंख्य ऐसे चौराहे आते हैं जहां से रास्ता चूकने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। बिना गुरु के अंदर तो भ्रम ही भ्रम है। माया द्वार इतने हैं, माया भ्रम इतने ज़्यादा हैं, गुरु ना हो तो भाई मुश्किल है। इसीलिए गुरु के बिना अंदर ध्यान नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ध्यान, यहाँ तक भी ध्यान लगता है माया जगत में, नीचे मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र भी ध्यान का विषय है, लेकिन वो माया का विषय है, उसमें असंख्य भ्रम है।
और हम आपको बताएं कि हम बड़े अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं। कोई आता है सत्संग से जुड़ता है, गुरुदेव से जुड़ता है, लेकिन फिर वो चला जाता है और कहता है पहले मेरा ध्यान लग रहा था, मुझे ये दिखता था, वो दिखता था, अब नहीं दिखता है। तो हम उसे समझाते हैं माया है, लेकिन उसे कुछ देखना है, माया में रहना है, तो चले जाते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे कई बार। कुछ दुख तो नहीं होना चाहिए, भगवान की जिस पर दया होती है वही आगे बढ़ता है, लेकिन कई बार मुझे सच में बड़ा दुख होता है कि लोग अच्छे लोग लगते हैं, ये अच्छे हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको ध्यान नहीं देते। पता नहीं क्यों नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देते, चले जाते हैं। अच्छे लोगों को भी, सतोगुणी लोगों को भी भगवान तब तक नहीं मिलते जब तक वो समर्पण नहीं करते। तो केवल सतोगुणी होना, अच्छे होने से भगवान प्राप्त नहीं होते, समर्पण होना चाहिए। और एक किसी बुरे इंसान में समर्पण हो, कोई राक्षस हो उसमें समर्पण हो, वो भगवान को पालेगा। कोई अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे गुणों वाला हो, लेकिन उसमें समर्पण ना हो, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई पतित हो, कोई कितना ही गिरा हुआ हो, कोई कितना ही चेतना में नीचे हो, लेकिन अगर वो समर्पण कर दे भगवान को पालेगा। और कोई कितना ही ऊपर क्यों ना हो, कोई ब्रह्म है, ब्राह्मण है, क्या है, जो भी जाति है, जो भी उसका जो भी उच्च कोटि का है, जितना भी ज्ञान है उसको, जितना भी जो कुछ भी है, अगर समर्पण नहीं तो भगवान को नहीं पा सकता। तो मैंने देखा कितने अच्छे अच्छे लोग, सतोगुणी लोग चले जाते हैं। चलो ठीक है। कहते हैं फिर कहते हैं ऐसी स्थिति में बेचारे इन भौतिक विज्ञान के सच्चे खोजियों को निराश के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। धन, समय और शक्ति के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने पूछा, धर्माचार्यों से पूछा वैज्ञानिकों ने कि बताइए कि वो अंदर की शक्ति को कैसे हम सिद्ध करें, कैसे उसे पता करें, तो धर्माचार्य के पास तो वो ज्ञान है ही नहीं कि अंदर जा सके। वो तो बाहर कथा कहानी में उलझे हुए हैं, पूंजीपतियों में उलझे हुए हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं। वो तो कहते नहीं, तुम ये करोगे तो नर्क में जाओगे, नॉन वेज खा लोगे तो नर्क में चले जाओगे, नर्क में जाना पड़ेगा, बोलते ना, ये खा लोगे तो नर्क में जाना पड़ेगा। अरे भगवान को नहला कैसे दिया, भगवान को टच कैसे कर लिया, भगवान को ये कपड़ा, नहीं नहीं नहीं, चल रहा है नहीं, यहाँ तो चल रहा है मेरे यहाँ तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, खुद ही खोज करनी शुरू कर दी कि हम खुद ही खोज लेंगे अंदर कोई है कि नहीं है। तो वो कोशिश कर रहे हैं आत्मा को खोजने की अपने भौतिक उपकरणों से, लेकिन वो नहीं खोज सकते, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज़ अंदर वाले की खोज नहीं कर सकती, उसके लिए तो अंदर ही जाना पड़ेगा। तो गुरुजी कहते हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, उससे उनका धन खर्चा बेकार होगा, उनकी शक्ति का व्यर्थ होगा, उनका समय भी नष्ट होगा। अंदर जाने के लिए बाहर का कोई उपकरण, कोई विज्ञान सहायक नहीं हो सकता। इसके अलावा एक समस्या ऐसी है जिसने इन्हें और भ्रमित कर रखा है। आप मुझे बोल देना चल रहा है कि नहीं चल रहा है इंटरनेट, ठीक है, आप सुन पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा एक समस्या ऐसी है जिसने इन्हें और भ्रमित कर रखा है। काली विद्या को जानने वाले तामसिक लोग यदा कदा सस्ते और भ्रमित करने वाले चमत्कार दिखाकर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। एक तो उनका रास्ता गलत, दूसरा तामसिक शक्तियों का पग पग पर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास। ऐसी स्थिति में उन सच्चाई की खोज करने वाले लोगों का भ्रम और शक्ति व्यर्थ ही खर्च हो रहे हैं, क्योंकि इस युग में तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। अतः वे कभी भी ऐसे सात्विक और चेतन सत्ता को खोजने में सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी सफलता प्रदान नहीं कर पाएंगे और सफल होने देंगे भी नहीं। परंतु इतिहास बताता है जब जब भी तामसिक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है, सात्विक सत्ता ने प्रकट होकर उनका पूर्ण विनाश किया है। महर्षि श्री अरविंदो ने भी इसके संबंध में कहा है, प्राचीन काल में जब भगवान अवतार लेते थे तो साथ ही दैत्य भी आया करते थे जो भगवान का विरोध करते थे। यही रीति सदा से चली आ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बार बार दैत्यों का विनाश हुआ है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, अतः आगे भी वही होने वाला है। वह समय अब अधिक दूर नहीं है। उस परम सत्ता के धाम तक पहुंचने के बारे में हमारे सभी ऋषियों की तरह महर्षि श्री अरविंदो ने भी कहा है, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व का अनुभव करने का उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ पर जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने
भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं, ये ऐसा ऋषि अरविंदो ने कहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस परम सत्ता तक जाने का जो एकमात्र रास्ता हमारे धर्म ने बताया है, उस पर चलकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, और सारे रास्ते भ्रमित करने वाले और गलत हैं। अतः अब अरविंदो की भविष्यवाणी को सच होने का समय आ गया है। श्री अरविंदो ने कहा था, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई सभी बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। इसे इन सब चीज़ों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा उस सजीव शक्ति का जो सदैव हमारे साथ है, हमारे अंदर है, अंदर प्रकट होगी। इसीलिए आज तिरोधान दिवस पर गुरुदेव जी की उस शक्ति का हमने जाना जो हमारे अंदर है, सिर्फ बाहर में नहीं है। इसीलिए गुरु जी का ध्यान कीजिए। गुरु जी ने जिस प्रकार आपको बताया है कि नाम जपना है, ध्यान करना है, साधना करनी है, उसी तरह से गुरु जी का नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, इसी से आपको लाभ होगा। ठीक है, चलिए आज के सत्संग में इतना ही। भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में आज का सत्संग रख देते हैं, क्योंकि सिग्नल भी थोड़ा डामाडोल हो रहा है। तो कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।